मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में रेसिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ के कंप्लीट किए थे और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उस पर क्वेश्चन बनाएंगे, उस पर सवाल बनाएंगे। तो बच्चों, आप लोग को मैं बता दूं, ऐसी इस बात को पहले भी समझाया हूं कि किसी भी चीज का जो कॉम्बिनेशंस होता है उस पर दो तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, एक वर्ड प्रॉब्लम्स, एक फिगर प्रॉब्लम्स। जैसा कि कैपेसिटर में आपको पढ़ाए थे वर्ड प्रॉब्लम्स और फिगर प्रॉब्लम्स, उसी तरह से रेसिस्टर में भी दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेसिस्टर के कॉम्बिनेशन पर आधारित दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक वर्ड प्रॉब्लम्स और एक फिगर प्रॉब्लम्स। पहले मैं आपके बीच वर्ड प्रॉब्लम्स को रखता हूं, फिर फिगर प्रॉब्लम्स को रखूंगा। देखिए, मैंने क्वेश्चन बताना स्टार्ट किया, हेडिंग दे दिया बच्चों न्यूमेरिकल्स, ब्रैकेट में लिख भी दिया वर्ड प्रॉब्लम्स। यानी अभी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स का बातचीत करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन रखा, क्वेश्चन देखने के बाद आपको लगेगा कि कैपेसिटर में भी इसी तरह का क्वेश्चन बनाते थे, इसी तरह का बनाते थे। फॉर्मूला अलग है लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न इसी प्रकार का उसमें भी होता है। मैंने लिखा 3 रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंसेस 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm are connected in series combination and parallel combination। एक ही साथ दो क्वेश्चन बता रहे हैं कि 3 रेसिस्टर है, एक बार तीनों को सीरीज में जोड़ा गया, एक बार तीनों को पैरेलल में जोड़ा गया। तो पूछता है कि जो इक्विवेलेंट रेसिस्टर होता है, जिसको हम लोग टोटल रेसिस्टर भी कहते हैं, उसका वैल्यू कितना होगा, उसका रेसिस्टेंस कितना होगा। मैंने क्वेश्चन को पढ़ के, जो क्वेश्चन का मुख्य तरीका होता है कि पढ़िए, गिवन को लिखिए, फिर फॉर्मूला को चुनिए और उसको सॉल्व कीजिए। तो मैंने लिखा R1 = 2 ohm, R2 = 3 ohm, R3 = 6 ohm। मैंने पहला पार्ट को देखा तो तीनों को सीरीज में जोड़ा गया है, तो लिखा 4 सीरीज कॉम्बिनेशन। RS सीरीज के टोटल को RS कहते हैं। R मतलब रेसिस्टेंस, S मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हाट नहीं पता बच्चों, पिछले क्लास में सीरीज का फार्मूला सिखाए थे। एकदम नॉर्मल वे में सोचिएगा, कोई माइंड पर प्रेशर नहीं लेना है, आस्ते आस्ते धीरे धीरे हम लोग सोचते चलेंगे। RS = R1 + R2 + R3 सीरीज का फार्मूला होता है। मैंने वैल्यू को रखा और जोड़ दिया, इसका मतलब डायरेक्ट जोड़ दिए तो कितना आया, 11 ohm आया। ये रहा इस क्वेश्चन का एक आंसर। अब इसी क्वेश्चन में बोला कि इन्हीं तीनों रेसिस्टर को पैरेलल में जोड़ा गया, तो हम पैरेलल की बात लिखें, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन Rp = what, पैरेलल के टोटल को Rp कहते हैं। Rp का फार्मूला होता है 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। फार्मूला ना लिख के डायरेक्ट हम वैल्यू रख दिए, तो उस स्थिति में जोड़े तो 6/6 कट के 1 आ गया। और इसमें हम पलट भी दिए, चूंकि पलटना जरूरी है, तो 1 ohm आया। अब जब इस क्वेश्चन को बनाने के बाद एक सीख भी मिलता है, एक नॉलेज भी हम प्राप्त करते हैं, उसको ध्यान से आप लोग समझिए। बच्चों, इन्हीं 3 रेसिस्टर को, जिसको अभी हम लोग देख रहे थे, इसी क्वेश्चन को उदाहरण बना दें। इन्हीं तीनों को जब हम सीरीज में जोड़े तो टोटल रेसिस्टेंस कितना आया, 11 ohm। और इन्हीं तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े तो टोटल रेसिस्टेंस कितना आया, 1 ohm। कितना का अंतर है इसे आप समझिए। इसका मतलब जब भी हम लोग रेसिस्टर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो उसका टोटल रेसिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाता है, और उन्हीं को अगर पैरेलल में जोड़ते हैं तो टोटल रेसिस्टेंस काफी
कम हो जाता है। और आपको पढ़ाए थे कि रेसिस्टेंस करंट के रास्ते का रुकावट होता है। इसका मतलब अगर हम लोग पैरेलल में कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो करंट के रास्ते की रुकावट को हम काफी कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं। उन्हीं को अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट पास कराएं तो रुकावट काफी बड़ा होता है, क्योंकि रेसिस्टेंस का मान काफी ज्यादा होता है। और यही वो कारण है कि हम लोग जो डोमेस्टिक सर्किट बनाते हैं, अपने घर में जो बिजली का सर्किट बनाते हैं, परिपथ बनाते हैं, तो बिजली मिस्त्री जो वायरिंग करता है वो कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे डिवाइसेस को नहीं जोड़ता है। क्यों नहीं जोड़ता है, ये कारण आपको समझ में आना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाता है, एक कारण। दूसरा कारण कि सीरीज में सारे डिवाइसेस एक ही रास्ते में होते हैं, उनमें से अगर गलती से कोई एक भी डिवाइस अगर डैमेज हो जाता है तो उसके अगले डिवाइस को करंट नहीं मिल पाता है। इसका मतलब सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। इसीलिए कभी भी घरेलू परिपथ सीरीज कॉम्बिनेशन में तैयार नहीं किया जाता है। जब भी करते हैं तो कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये क्वेश्चन के साथ साथ ये नॉलेज को भी आप जानिए कि हम लोग किस परिपथ को बना करके ज़्यादा लाभ ले सकते हैं और किस परिपथ में हम लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हमें इस बात को भी सिखाया। अब मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। हाँ तो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास भी है, परीक्षा में पूछ भी सकता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है बच्चों, आप इसे पढ़ेंगे ध्यान से जब आप लिखेंगे तो, कि दो रेसिस्टर है और दोनों में किसी का मान नहीं पता, दोनों का मान नहीं दिया हुआ है, लेकिन कहता है कि इन दोनों को जब सीरीज में जोड़ते हैं तो टोटल रेसिस्टेंस 9 ओम आता है। फिर इन्हीं दोनों को जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो टोटल रेसिस्टेंस 2 ओम आता है। तो बताइए कि इन दोनों का मान कितना कितना रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन कैपेसिटर में भी आपको बताया था, तो रेसिस्टर में भी आज बता रहे हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बच्चों केस बना दिया। मान लिया R1 = x, R2 = y। केस 1 क्वेश्चन का पहला पार्ट, मान लीजिए कि जब इन दोनों को सीरीज में जोड़ते हैं, when they are joined in series combination, तब क्वेश्चन कहता है, मैं नहीं कहता हूं, क्वेश्चन कहता है टोटल रेसिस्टेंस RS = 9 ओम। तो ये क्वेश्चन बोला। अब हमारा क्या फर्ज बनता है कि सीरीज के फॉर्मूला को हम जाने, तो RS = होता है R1 + R2 = 9। R1 R2 का मान बैठा दिया, x + y = 9, x का मान निकाल लिया, इसको इक्वेशन प्लस कर दिया। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कहता है कि जब इन R1 और R2 को पैरेलल में जोड़ते हैं तो टोटल रेसिस्टेंस 2 ओम का आता है। When they are joined in parallel, RP = 2 ओम, चूंकि पैरेलल के टोटल को RP कहते हैं, RP = 2 ओम। RP का फॉर्मूला होता है 1/RP = 1/R1 + 1/R2। मैंने वैल्यू को पुट कर दिया, इसको इक्वेशन 2 कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट से जो x का मान था उसको इक्वेशन 2 में ला करके x के स्थान पर यहाँ पर बैठा देंगे। तो बैठाने के बाद हम यहाँ पहुँच गए। अब इसके आगे तो जोड़ घटाव है, गणित है, छोटा सा साधारण सा मैथमेटिक्स है, जो आपको नहीं भी समझाए तो भी आप समझ सकते हैं। बैठाए, एलसीएम लिए, जो कटा उसको काट दिए, इस प्रकार से यहाँ पहुँच गए। और यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पर जब आए बच्चों तो हमको एक द्विघात समीकरण मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं जब उसको आप गुणनखंड करते हैं। मैंने इसको गुणनखंड किया, आप भी करेंगे। क्यों मेरा वाला सॉल्यूशन देखेंगे, आप खुद से भी कर सकते हैं।
लेकिन आप देख लीजिएगा एक बार, इसको हमने इस प्रकार से फैक्टराइज किया और y का दो ठो मान निकला, एक 6 और एक 3। द्विघात में आपको मालूम होगा बच्चों कि दोनों मान को एक ही साथ कभी नहीं यूज करते हैं, या वाला केस होता है। y का मान 3 या y का मान 6, ऐसे सोचते हैं। तो हम किसी एक को चुने, किसी को भी चुन सकते हैं। अगर हम y का मान 6 लेते हैं तो समीकरण 1 में हम y का मान बैठाएंगे 6, तो इस तरह से हमें x का मान 3 प्राप्त होगा। और इस प्रकार से x बराबर r1 माने थे और y बराबर r2 माने थे, तो इस तरह से हमारा जो दो ठो वैल्यू निकला वो 3 ओम और 6 ओम आया। ये रहा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। कोई बच्चा अगर y का मान 3 लेता है तो x का मान 6 मिलेगा, तो 3 6 का जोड़ा बने या 6 3 का जोड़ा बने, एक ही बात है। इसलिए ये क्वेश्चन को आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत खास क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है, आप इसे जरूर प्रैक्टिस करें। इसके बाद अब हम लोग बच्चों फिगर प्रॉब्लम की तरफ बात करेंगे। ये था वर्ड प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम जो था वो सेंटेंस के रूप में था, वर्ड के रूप में था। अब का जो प्रॉब्लम होगा वो फिगर के रूप में होगा। फिगर वाला क्वेश्चन आपको याद होगा कैपेसिटर में पढ़ते थे, बिल्कुल उसी के जैसा रेसिस्टर का क्वेश्चंस बनाएंगे। स्टेप उसी तरह का होगा, दाहिने तरफ जगह छोड़ेंगे, सॉल्यूशन करते जाएंगे, फिगर टू फिगर टू फिगर, फिगर से फिगर, फिगर से फिगर को छोटा करते जाएंगे, लास्ट में अपने आप क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिगर प्रॉब्लम ऑफ रेसिस्टर्स के कॉम्बिनेशन पर बातचीत करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सबों को बहुत बहुत